कास्ट सेंसस के नोटिफिकेशन के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीयत पर एक बार फिर सवाल उठाए। कांग्रेस ने सचिन पायलट को मैदान में उतारा। सचिन बोले, सरकार पर शक इसलिए है कि बीजेपी सरकार 4 साल तक सेंसस को रोकती रही, अचानक दिल कैसे बदल गया। सरकार आधे मन के साथ कास्ट सेंसस कराने वाली है, वो डेटा के साथ हेरफेर कर सकती है। पार्टी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली है। इस मांग को सिरे से इन्होंने ठुकराया। अचानक इनका मन बदला क्योंकि देश में अब वो अवेयरनेस आ गई थी कि देश के लोग चाहते थे कि हम जाने। नोटिफिकेशन इशू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए 2 साल के बाद। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। जहां पे 8 से 10 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। इस विषय में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो तेलंगाना सरकार ने किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के तेवर कांग्रेस से उलट सरकार के पक्ष में दिखे। उन्होंने कास्ट सेंसस का स्वागत किया और इस फैसले का देश की जनता के लिए अच्छा बताया। अखिलेश ने कहा, सेंसस से हर वर्ग की असली आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चलेगा। पॉलिसी बनाने और स्कीम्स का फायदा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा। जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है, आज कम समय में चीजें हो सकती हैं और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े लोगों को, पीडीएस समाज के लोगों को उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं का। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीति करने के लिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुधांशु ने कहा, इतने साल सरकार में रहने के बाद भी कास्ट सर्वे और सेंसस में फर्क नहीं पता। उनका इंटरेस्ट जातियों में बांटकर सियासी रोटी सेकने में है। हम सभी जातियों की पहचान, उनका सम्मान और उनके उत्थान के लिए समर्पित हैं। ये अपने परिवार को सारा मिष्ठान, उसके लिए सब वर्गों में हो जाए घमासान, ये उससे ज्यादा प्रेरित है। इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी को टेक्निकल इश्यूज समझने चाहिए। जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है, सर्वे को नोटिफाई करने का प्रोसीजर अलग है। जनगणना केंद्र के द्वारा की जाती है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर है, फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर है। ये स्वयं जिस तेलंगाना राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, पहली बात तो वहां सर्वेक्षण हो रहा है, सेंसस नहीं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रवीण ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बयानवीर करार दिया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ बयान देते हैं, कांग्रेस चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, उन्हें दिक्कत क्या है। हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उनकी विडंबना ये है कि वो अब दिशा भ्रमित हो चुके हैं। राज्य दर राज्य वो चुनाव हारते जा रहे हैं और अब हर चीज को वो चुनावी चश्मे से देखते हैं। इसीलिए खबरों में बने रहने के लिए वो इस तरीके के अर्थहीन बयान देते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कांग्रेस को इससे आपत्ति क्यों है।